अस्सलाम वालेकुम। अक़वाल मासूमीन चैनल में हम आप सभी का खैर मक़दम करते हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने हक़ बाग़ फ़िदक़ का मुतालबा क्यों किया? हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो कि जन्नत की औरतों की सरदार हैं, बज़ाहिर दुनियावी चीज़ों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं रखती थीं। इस्लामी दुनिया ने बारहा यह माना है कि वह नफ्स पर काबू रखने वाली यानी कंट्रोल रखने वाली औरत होने के साथ साथ एक बड़ी रूहानी हैसियत की हामिल थीं। आपने हमेशा खुद को दुनिया के मक्र फ़रेब और मज़े से बचाए रखा, मगर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़दक़ पर अपने दावे को बरकरार बाकी रखने के लिए बराबर दलीलें, सबूतें और गवाह पेश करती रहीं। आखिर क्या सबब था कि दुनिया को बकरी की छींक या उससे भी बेकार चीज़ समझने वाली खातून ने बाग़ फ़िदक़ पर इतना इसरार क्यों किया? क्या एक ज़मीन का टुकड़ा और खजूर के चंद दरख्त इतनी परेशानी का बदल था, बावजूद इसके कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि उनकी सारी कोशिशें बेकार होने वाली हैं और हुकूमत उनका हक़ वापस नहीं करेगी? यह सवालात तारीख़ इस्लाम के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा पेचीदा नहीं हैं, ख़ुसूसन उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बादे वफ़ात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने वाले वाक़यात का जायज़ा लिया है और मुतालबा किया है कि इन वाक़यात पर नज़र डालने से हमें पता चलता है। इसके कुछ वाज़ेह असबाब हैं। इसकी पहली और ख़ास वजह यह है कि फ़िदक़ का मुतालबा उनके शौहर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत का दावे का ही मुकदमा था। नहजुल बलागा की शरह करने वाले इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली का बयान है कि वह तालिब इल्म थे और बगदाद के स्कूल अल अरबिया में तालीम हासिल कर रहे थे। एक मरतबा उन्होंने अपने उस्ताद अली इब्नुल फ़र्राक़ी से सवाल किया, क्या जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने दावे में सच्ची थीं? उस्ताद ने कहा, यकीनन सच्ची थीं। उन्होंने दोबारा सवाल किया, तो फिर अबू बकर ने उन्हें बाग़ फ़िदक़ क्यों नहीं लौटाया? उस्ताद मुस्कुराए और जवाब दिया, अगर अबू बकर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके कहने पर फ़िदक़ दे देते तो दूसरे दिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने शौहर यानी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत का दावा कर देती, जो कि अबू बकर ने ले लिया था, और फिर अबू बकर को यह हक़ भी लौटाना पड़ता। इसकी दूसरी वजह यह है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को उम्मत पर यह ज़ाहिर करना था कि जिन लोगों ने उनका बाग ग़स्ब किया है, उन्हीं लोगों ने उनके शौहर हज़रत अली अलैहिस्सलाम से उनका हक़ इमामत और हुकूमत भी ग़स्ब किया है। इस हुकूमत की बुनियाद सिर्फ ग़स्ब पर है। इसकी तीसरी वजह यह है कि अपने हक़ का मुतालबा करना हक़दार का हक़ बनता है, चाहे वह उस मिल्कियत से उसे कोई दिलचस्पी हो या न हो, और उस मुतालबे का इंसान के नेक होने या मुत्तकी होने से कोई रब्त नहीं है। अपने हक़ का मुतालबा इंसान के अज़्म का अक्कास है, बल्कि यह मुतालबा एक मैदान जंग है जिसमें जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शुजाअत का अंदाज़ा होता है। आपने तन्हा हाकिम वक्त से टक्कर ली और उसके झूठ और फ़रेब व मक्कारी को बेनकाब कर दिया। इसकी चौथी वजह यह है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने इस मुतालबे के ज़रिए यह ज़ाहिर कर दिया कि हुकूमत ने रोज़े अव्वल से ही आले मोहम्मद सलामुल्लाह अलैहा के साथ जुल्म और तशद्दुद से काम लिया। उन लोगों ने न कुरान के हुक्म पर अमल किया और न रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल किया। उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत हदीस सकलैन पर को पूरी तरह भुला दिया और इस तरह गुमराही को कबूल कर लिया। फस्तुहिब्बुल अमा अलल हुदा। इसकी पांचवी वजह यह है कि इंसान खुद कितना भी दुनियावी झंझटों से दूर हो, वह एक मुआशरे में रहता है और उसकी मजहबी जिम्मेदारी पर अमल करने के लिए उसे माल व असबाब की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर सिले रहम, आपसी भाईचारे के लिए दीगर वाजिबात, दीनी पर अमल दर अमल होने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यह हुसूल माल उसकी शरई ज़िम्मेदारी बन जाती है। ख़ुद इस्लाम की तारीख़ में अगर जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा न होती तो शायद इस्लाम की कली मुरझा गई होती। इस माल खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने ही दीन के बाग को सींचा है। इसकी छठी वजह यह है कि जिसका हक़ छीना गया है उसको चाहिए कि उसको हासिल करने के लिए कोशिश करे।
اس سے یا تو اس کا حق اس کو مل جائے گا اور اس کی کوشش کامیاب ہو جائے گی، یا اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ اس سے لوگوں پر یہ عیاں ہو جائے گا کہ اس شخص کا حق کسی نے چھین لیا ہے، اور اس چھیننے والے غاصب کی حقیقت لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی۔ اب اگر یہ غاصب نیک کام بھی کرتا ہے تو لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ ہے کہ یہ سارا مال دراصل اس کا نہیں، کسی اور کا ہے۔ یہ سارا خیر و خیرات کا کام ایک ڈھونگ ہے۔ اس کی ساتویں وجہ یہ ہے کہ خائن یعنی دغاباز لوگ پیسے اور زور کے بل پر حکومت حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ نیک صفت لوگ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو واضح حکمت سے اپنی بات پیش کرتے ہیں تاکہ ظالم اور مظلوم میں فرق واضح ہو جائے، معلوم ہو جائے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اسی وجہ سے اپنا مقدمہ دربار میں پیش کیا تو مسجد کے صدر دروازے سے داخل ہوئی، حالانکہ ان کا گھر میں ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مسجد میں جا کر تمام اسباب، مجاہرین اور انصار کے سامنے اپنے حق کے غصب ہونے کا اعلان کیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بنی ہاشم کی عورتوں کا ایک گروہ بھی تھا جو آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ ایک پردے کے پیچھے آپ نے اپنی گفتگو سے ظالم غاصب حاکم کو بے نقاب کر دیا۔ یقیناً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت مسلمان عورتوں کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا کے بابا کا ایک پاک قول ہے کہ ایک فرشتے نے مجھے بتایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میری امت کی عورتوں کی سردار ہے۔